कांड की कथा सब प्रकार से सुंदर है। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को अच्छी लगी, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे तुम भाई, तब लगी मोहि परिखे तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी। होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी, होई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा। चलो हरस ही धरि रघुनाथा, चलो हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीरे कभूधर सुंदर कौतुक सुरभि चढ़े उठाओ, सिंधु तीरे कबूतर सुंदर कौतुक कोटि चढ़े उठाओ पर। हो गया। फिर बजेगा तब। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? कौन सी बात? जाइए चुपचाप सीता जी को देखिएगा और देख करके आकर के राम जी को बताइएगा, बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि जब तक मैं पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इतना कह के सबको प्रणाम करके वहीं पर एक सुंदर नाम का पर्वत था। एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी महाराज उसके ऊपर चढ़ गए। और आपसे बताऊं हनुमान जी को कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200 किलोमीटर। हवाई जहाज जब उड़ता है ना तो वो रनवे पर पहले जाता है, रनवे पर, और उसके बाद अपने इंजन का थ्रस्ट पूरा फुल करता है, उड़ जाता है। ये जो सुंदर नाम का पर्वत है ये हनुमान जी का रनवे है। हनुमान जी उस पर जाकर तैयारी कर रहे हैं उड़ने का, और धीरे धीरे अपन इंजन चालू कर रहे हैं। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा, न्यूटन ने लिखा ना, लेकिन न्यूटन के जन्म के पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के चले गए हैं। ये जितने खोज किए सब हम ही लोग का चुरा चुरा के अपन नाम लगा लिए हैं वो है? नासा ने अब सूर्य की दूरी नापी है भारत पृथ्वी से, और गोस्वामी तुलसीदास जी कब नाप के चले गए? जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। आप बताइए, कहो। जितने बल से हनुमान जी ऊपर गए उतना बल नीचे गया, पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है, मैनाक बाहर आकर बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के मित्र हैं, हमारे पर थोड़ा उतर कर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं इसलिए मेरे आप काका जी लगेंगे, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्हा प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। किसको? सुरसा। उसका नाम क्या था? सुरसा मतलब समझते हैं? सुर यानी देवता, असा यानी जैसी। देखने में देवताओं जैसी थी लेकिन आचरण बिल्कुल विपरीत था। हनुमान जी के सन्मुख आकर बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है क्या आपको? बोले बहुत, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल कर लो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं। सीता मैया की सूचना राम जी को दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा।
कवन्यो जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार से सुरसा जब तैयार नहीं हुई तो हनुमान जी बोले चलो ठीक है, मुंह खोलो खाओ। तो पता है सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया? 1 जोजन का। कितना किलोमीटर लंबा हुआ? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया सुरसा ने। हनुमान जी डबल 2 किलोमीटर, 2 जोजन। सुरसा देखिए हमसे डबल मार लिए, अब सुरसा 4 जोजन की हो गई। तो हनुमान जी बोले हम 8 डबल लो। हनुमान जी 8 जोजन। यही डबल का खेल शुरू हुआ। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की गुण बेसारा, कपितन की गुण बेसारा, 16 जोजन मुक्त ही थयऊ, 16 जोजन मुक्त थयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपिरूप दिखावा, तासु गुण कपिरूप दिखावा, सत जो जानते ही आनंद के धाम, सत जो जानते ही आनंद के धाम, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4 जोजन तो हनुमान जी 8 जोजन। सुरसा 16, हनुमान जी 32 जोजन। बाबा कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने कितना लंबा बनाया? शरीर नहीं बनाया 100 जोजन का। 7 जोजन तही आनन कीन्हा। आनन यानी मुख। हनुमान जी को खाने के लिए उसने जो मुख खोला था, इसकी लंबाई थी 100 जोजन, 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचे 1 जोजन से प्रारंभ करते करते 100 जोजन का मुख खोल के बैठी है। यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊंगा तो मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी। और यदि इतना लंबा मैं हो गया तो मेरा राइट हैंड रहेगा राम जी के पास, लेफ्ट हैंड पहुंच जाएगा सीता जी के पास। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे हैं। हनुमान जी सोचे अब बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, छोटा हो जाइए। हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए। सुरसा के पेट में गए, अब पेट में जाकर फिर बाहर आ गए। सुरसा से हनुमान जी कहे मैं आपके पेट में जाकर के बाहर आया हूं। सुरसा बोली झूठ, तुम जाते तो हमको पता नहीं चलता। हनुमान जी बोले तुम्हारा लीवर खराब हो गया है ना। हम भीतर गए देख करके आए हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, कहियो अटैक आ सकता है। अब भी खाएंगी आप हमको? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा जी ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर्षि चले
आशीर्वाद देकर विदा की। हनुमान जी महाराज चले। ठीक लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है, उसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। आपको पता है ये कौन है? राहु को जानते हैं? राहु, राहु केतु, राहु की मां है ये सिंहिका। रावण ने जानबूझ के बिठाया था इसको। इसका एक ही काम था, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं को पकड़ती थी, उनकी परछाई और खींच के पानी में डुबो के मार देती थी। हनुमान जी की छाया पकड़ के खींचने लगी। हनुमान जी देखते पहचान गए, अरे ये तो राक्षसी मारने के लिए आई है। हनुमान जी शरीर और लूज कर दिए, ढीला। किसी ने कहा हनुमान जी अरे खींच रही है मारने के लिए, भागिए। हनुमान जी बोले भागना नहीं है, उसके पास जाना है। क्यों? रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसाद दूंगा इसको। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे खींच के पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके खोपड़ी पर दे मारे। हट! जय श्री राम। क्या हुआ? क्या हुआ? बस जय श्री राम हो ही गया, सीताराम हो ही गया हो, मर गई बिलबिला के वहीं पर। उसको मार के हनुमान जी लंका के कूट पे चढ़े, चारों तरफ देखे। लंका में कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बेते चारुपुर। चारों तरफ केवल योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना डेंजरस हो जाएगा, हम पकड़े जा सकते हैं। एक काम करता हूं, संध्या के बाद अंधकार होगा, अंधेरे में इन करूंगा लंका में, कोई समझ पहचान नहीं पाएगा। पूरा दिन हनुमान जी वेट किए और संध्या के बाद जैसे अंधकार का आगमन हुआ, छोटा सा रूप, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है उसके आकार को भी मसक कहते हैं, उतना बड़ा आकार बनाकर कपि का हनुमान जी महाराज चले हैं लंका में। मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान रूप कपि धरी। लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चले सुमिर नर हरि। राम लंकिनी एक निश्चरी, राम लंकिनी एक निश्चरी। सो कह चल सी मोहिनींदरी, सो कह चल सी मोहिनींदरी। जान ही नहीं मरम सच मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं परम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मेन गेट से अंधकार में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। और उसी गेट पर एक राक्षसी बैठी है, उसका नाम क्या है? लंकिनी। आपको बताऊं, आप जब किसी दूसरे देश जाएंगे ना, और जैसे बॉर्डर पे उतर के प्रवेश करेंगे तो बॉर्डर पर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे रहते हैं। जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। जो भी विदेशी आता है उसका पासपोर्ट वीजा चेक करती है। हनुमान जी महाराज दबे पांव अंधकार में छुप छुप के इन करने लगे। लंकिनी ने देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया, नाइट विजन कैमरा लेके बैठी थी, आंख में पकड़ लिया। हनुमान जी को बोली, ऐ स्टार्ट। तू मुझे जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? हनुमान जी बोले, कौन हो? अकेला हुआ हो? कौन हो तुम? हु आर यू? बोली, जो लंका में चोरी करने आता है उसको पकड़ पकड़ के खाने वाली हूं मैं। मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश करता है। हनुमान जी बोले, मैं चोर नहीं हूं। कहां से आए हो? हनुमान जी बोले, भारत से। तो भारत से आए हो तो डू यू हैव वीजा एंड पासपोर्ट? हनुमान जी बोले, आई हैव लाइफ टाइम वीजा। यू डोंट हैव वीजा? डोंट वरी, डोंट वरी।
हनुमान जी बोले हमारे पास वैलिड पासपोर्ट है एंड वैलिड वीजा है। लंकिनी बोली शो मी, दिखाओ हमको। हनुमान जी बोले कम हियर आई विल शो यू, नीचे आओ। हनुमान जी मालूम है क्या किए थे? आपन मुष्टिका ऐसे बांध करके पीछे रखे, बोले नीचे आओ, नीचे आओ, पासपोर्ट वीजा सब दिखाता हूं, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी। हनी समझते हैं? हनी ओ खाने वाला हनी नहीं, हन देने वाला हनी। जैसे नीचे झुकी, हनुमान जी उसका झोंटा पकड़े। झोंटा समझते हैं? उसका झोंटा पकड़े, उसको झुकाए, भगवान का नाम लेकर के एक मुष्टिका, एक मुष्टिका मारे खोपड़ी पर, ढिमुलिया मार के उतनी दूर जाके गिर गई। हनुमान जी जाकर के उठाए, बोले वीजा ओके, पासपोर्ट की वैलिडिटी सब, बोली एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी, सब ओके। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा प्रभृषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रभृषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। हनुमान जी गए लंका में, अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयं दशानन मंदिर माही, गयं दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। मंदिर महुन दीख भय देही, मंदिर महुन दीख तब भय तक देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। पूरी रात श्री हनुमान जी लंका में घूमते रहे, जहां गए वहां वीर योद्धा दिखाई पड़े। रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पान करके सोया है। ढूंढते ढूंढते भोर बेला हो गई और हल्के हल्के उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। क्यों सुहावा है? क्योंकि हरि मंदिर तह भिन्न बना। हनुमान जी देखे कि जितने घर हमने देखे उन सभी घरों से ये घर अलग बना हुआ है। भगवान का मंदिर अलग है यहाँ पर। क्यों? मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हुए हैं। रामायुध अंकित गृह, आंगन में शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। धनुष बाण तुलसी जी को देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य किसी भगवान के भगत जी का घर है? लेकिन टेंशन का विषय ये है
कि राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए। लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा। ठीक उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि राक्षसों की नगरी में ये भगत जी कहां से आ गए, ये तो भगत जी का घर है। अभी मन में तर्क कर ही रहे थे कि उसी समय विभीषण जी जग गए। और विभीषण जी जगने के बाद क्या किए? राम राम तेहि सुमिरन की, हृदय हरस कपि सजन छीना। विभीषण जी महाराज राम 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 का कीर्तन किए, सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। हनुमान जी बोले, ये तो भगत ही केवल नहीं है, ये तो हमारी पार्टी के भगत जी हैं। राधे राधे नहीं बोल रहे, राम राम बोल रहे हैं। यह हमारे भगवान के भगत जी है। देखिए यही ट्यूनिंग का हाथ है। हम यही सोच रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अब यहां दर्शन करिए,